हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हैं कि एचएएस की प्रिपरेशंस कैसे करें। ठीक है। और बड़ी कंफ्यूजन है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सही समय कौन सा है, कि कब डिसाइड किया जाए कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमें ये लेना चाहिए। बड़ी कंफ्यूजन है ना। आप लोग जो है वो एचएएस एग्जाम अभी अभी तो बहुत लोग जो है इन्फेंट स्टेज में है तैयारी के, कि कब डिसाइड करें। देखो, अब मुझे लगता है कि अभी कुछ 4 से 5 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, और आप उसके लिए पहले डिसाइड कर लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा चुनने वाले हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा चुने जो आपको मदद करे। ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने सारे हैं चॉइसेस, तो उसमें से कौन सा चुने, मैं आज आपकी मदद करूंगा। क्योंकि ये ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना। आंसर है हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों चुनना चाहिए, मैं आज अभी आपकी ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल जो है इस सब्जेक्ट के साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें क्या है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इस सब्जेक्ट में। क्या जो सिलेबस है ना फिक्स्ड है, मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि कोई नई चीज या नई डेवलपमेंट इसमें आके जुड़ने वाली है। बहुत रेयर सी ऐसी चीजें होती है जो हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। बहुत एक आधा क्वेश्चन हो गया पूरा, बहुत मुश्किल से जो है दोनों पेपर्स में कि भाई पूछा जा सकता है। उसके अलावा जीएस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद कर देगा आपका हिस्ट्री। आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि भाई जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आया, क्यों? क्योंकि जीएस में जो हिस्ट्री पूछी गई थी हमसे नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शनल लेवल पे जब आप हिस्ट्री पढ़ लोगे फिर जीएस में सॉल्व कर पाओगे ना उससे आसानी से। ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री ऑप्शनल ना वो आपके जीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव बिल्ड कर लोगे। आपके पास हिस्ट्री से बहुत सारे जो है ना आइडियाज होंगे। हिस्ट्री क्योंकि आइडियाज जनरेट करने में मदद करती है, और वो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत फायदा देगा। हिस्ट्री में क्योंकि आप खुद ही बहुत सारी पर्सनालिटीज को जो है वो पढ़ते हो हिस्ट्री ऑप्शनल के दौरान, तो बहुत सारी पर्सनालिटीज के अच्छी चीजें जो हैं वो आप अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। और इंटरव्यू में हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो बहुत एक सेफ सब्जेक्ट भी है, क्योंकि जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल होता है बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन ही उनसे पूछे जाते हैं। एक और चीज, फिक्स सिलेबस। सिलेबस नहीं बढ़ने वाला जी, सिलेबस उतना ही रहने वाला है। मोर और लेस वही सिलेबस आप देखोगे जो पिछले कई सालों से वही अब है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कमी क्या थी कि अच्छे मेंटोर जो है वो हिस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे अब तक, लेकिन हम ये गैप पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ सही मायने में पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद फिर कैसे उसको तोड़कर जो है हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम उसको डिवाइड करके जो है हिस्ट्री को एक अच्छा ऑप्शनल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ उसमें। जितने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे ऑप्शनल में, उतना चांसेस आपके कि जीएस के मार्क्स मिला के आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच पाओ। ठीक है। और क्रैमिंग की जरूरत नहीं इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें अगर आप समझ के आगे बढ़ते हो, समझ बूझ डेवलप कर लेते हो, तो आधा काम वही हो गया। और क्रैमिंग की जरूरत नहीं, इंटरेस्टिंग इनहेरेंट नेचर है। ठीक है। इनहेरेंट नेचर है हिस्ट्री का इन कि अपने आप ही बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि आप जो है जिससे बोर हो जाओ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है ना, एक चीज जो सबसे ज्यादा चाहिए होती है इस एग्जाम के लिए, कि स्टूडेंट्स ना लॉन्ग आवर्स डिवोट कर सकते हैं हिस्ट्री को विदाउट गेटिंग बोर्ड। कितनी अच्छी बात है ना। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हुए सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बोरियत महसूस ना करें। कहानियां आती रहे एक के बाद एक के बाद एक, और हर कहानी को आप लिंक करते रहे और उसमें से फिर जो है अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करें। तो यही तो चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शनल क्या हो सकता है जो अपने आप में कहानियों से भरा हुआ है, किस्सों से भरा हुआ है, और ऊपर से उनको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यूज करोगे। जीएस के बहुत सारे पेपर्स में वो सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। इजीली अवेलेबल स्टडी मटेरियल, इतिहास का स्टडी मटेरियल जग जाहिर है बहुत इजीली अवेलेबल है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। ठीक है। अब मेरी तरफ से क्या दूंगा मैं आपको इस हिस्ट्री ऑप्शनल में, मेरी तरफ से क्या आपके लिए मदद रहेगी कि हम रखेंगे स्टोरी लाइन अप्रोच, क्रोनोलॉजी, एक के बाद एक घटनाओं को जोड़ेंगे कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। स्टोरी लाइन अप्रोच जो है वो आपको मदद करेगी बहुत ज्यादा अपनी आंसर राइटिंग में। ऊपर से
आंसर राइटिंग को हम इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ना कोई बहुत लंबे आंसर्स लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बहुत आसान तरीके से हम अपने आंसर्स को तोड़ेंगे। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मेरी तरफ से आपको दी जाएंगी, जिससे आप जो है वो टॉपर बने, आप जो है वो अच्छा स्कोर करें, आप इंटरव्यू मेरिट लिस्ट में आए। ठीक है, उसके अलावा मैप का पूरा इस्तेमाल होगा मेरी तरफ से। आपने बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में जो मेरे साथ रहे हैं, मैंने कितना मैप का इस्तेमाल किया है, तकरीबन हर 3 स्लाइड्स में मेरी 1 से 2 स्लाइडें तो मैप की ही होती है। मैप से आपको क्या फायदे होते हैं? मैप से आप बहुत सारे आज के सिनेरियो समझ पाते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को समझ पाते हो, कैसे कोई पॉलिटिकल सेटअप है आज का, वो कैसे बना, उसको समझ पाते हो। उसके अलावा रिलीजन की कहानी जानने से आप बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको मदद करेगा हिस्ट्री ऑप्शन। और हिस्ट्री को हम कोर तक पढ़ेंगे ताकि बहुत सारे करंट इश्यूज भी आप आसानी से समझ पाओ। ये सारी चीजें जो है ना, ये हिस्ट्री ऑप्शनल को एक गुड टू गो सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बुक्स कौन कौन सी कवर करेंगे हम ये देख लो एक बार। बुक्स एंशिएंट हिस्ट्री में हम कवर करेंगे रोमिला थापर की किताब, हम कवर करेंगे आरसी मजूमदार की किताब, आर रामशरण शर्मा की किताब, और तमिलनाडु हिस्ट्री प्लस एनसीईआरटी जो है वो हमारी तरफ से कवर होंगी। ठीक है, उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में हम क्या क्या कवर करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री में हम कवर करेंगे सतीश चंद्रा, हम कवर करेंगे वीडी महाजन, उसके अलावा हम पूनम दलाल दहिया की बुक से भी काफी सारे जो है जो पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी तो है ही, साथ में हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम बेसिक होता है, वैसे प्रीलिम्स लेवल पे चाहिए होता है, लेकिन कुछ अच्छे फैक्ट्स ये किताब जो है वो जरूर निकाल के दे देती है। उसके अलावा प्लासी टू पार्टीशन एक बहुत अच्छी किताब है, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई, ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत मदद करती है। फिर बिपिन चंद्रा की किताब इंडिपेंडेंस के बाद, ये क्या होता है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो भी हम यहाँ से कवर करेंगे, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी द्वारा लिखी गई ये किताब भी हम कवर करेंगे पूरी। ठीक है, सबका निचोड़ जो है आपको मिलेगा मेरे लेक्चर्स में, और जो मैं आपको पीडीएफ नोट्स और पीपीटी दूंगा तो उससे आपका ये पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, और एनसीईआरटी तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की भी कवर करेंगे ही करेंगे। कल्चर से भी जो है हम जो ये कुछ किताबें जो है रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, देवदत्त पटनायक, नितिन सिंघानिया, पीके अग्रवाल और तमिलनाडु हिस्ट्री से। ठीक है जी, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। ऑल द वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका बहुत ही छोटा सेक्शन है आपके पेपर में, लेकिन ये जो है ये मैं आपको कुछ वैसे बता देता हूं कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, कृष्णा रेड्डी और जयनंद माथुर को रेफर। ठीक है, उसके अलावा 22 मई 2023 से हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, पीपीटी पीडीएफ सब आपको जो है वो दिया जाएगा मेरी तरफ से। मैं इस पूरे कोर्स में आपकी मदद करूंगा, हैंड होल्डिंग मेरी तरफ से रहेगी। 90 से 100 लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड जो है वो आपको मिलेंगे, साथ में डाउट सेशंस रेगुलरली। ठीक है, जिससे आप जो है मुझसे लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे। मेंटर सपोर्ट और गाइडेंस आपके सिलेक्शन तक मेरा आपके साथ रहेगा। उसके अलावा सिविल स्टाफ के बाकी टीचर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, अगर आपको उनसे कोई और गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिलेगा। 4 से 5 महीने में हम ये 90 to 100 लेक्चर्स जो है वो कवर करेंगे। बहुत ज्यादा भागने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि समय है अभी, तो हम आराम से उसे कवर करेंगे। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से जो है ये कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। 22 तारीख से जो है 22 मई से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो 22 मई 2023 आप और हम जो है एक नई शुरुआत करेंगे। ऑप्शनल इतने अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे कि भाई कोई रूम ही ना बचे कि भाई आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो मेरे से जुड़िए, हिस्ट्री ऑप्शनल में आपका और हमारा सफर, ये कोशिश रहेगी कि आपको जरूर जो है आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।